कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.2 क्लास 10th मैथ, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन। तो मेरे भाई पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया क्या है, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, तो आइए अब इसकी शुरुआत करें हम। तो मेरे भाइयों, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो मेरे भाइयों, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये समांतर श्रेणी दी है आपके लिए। अब इसमें टोटल पद बताने, मतलब एक्चुअली में श्रेणी में टोटल पद कितने हैं। ठीक है, पदों की पूछ रहा है, मतलब 4 पद हैं, 6 पद हैं, एग्जाम्पल्स 4। ठीक है, तो अब क्या है, हम क्या करते हैं। अब देखो मेरे भाइयों, आपको पता होगा, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि समांतर श्रेणी क्या है। तो मैं तो पहले ये बताता हूँ आपके लिए कि समांतर श्रेणी क्या है और इसमें क्यों कहा है कि ये समांतर श्रेणी है। आपके मन में डाउट आ रहा होगा, जो बच्चों को पता नहीं होगा। तो हम तो सोचते हैं कि मेरे भाइयों कि एक एक बच्चे को लेके चलता हूँ, तो मैं तो ये सोचता हूँ सभी को समझ में नहीं आ रहा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, वो आपको पता होगा, लेकिन मैं तो शुरू से बेसिक थोड़े से मतलब नीचे से नीचे लेवल को लेके चल रहा हूँ। तो समांतर श्रेणी पहले मैं बताता हूँ क्या होती है। ठीक है, तो आइए इस श्रेणी से हम उदाहरण ले लें। ठीक है, इस श्रेणी को तो मान के चलो, मैंने कह दिया कि ये श्रेणी दी है मेरे भाई, इसको सरल करो तो 15 दूनी 30, 1 31/2, 13। अब मान के चलो ये श्रेणी दी है हमको। ठीक है, अब इसमें पता लगाना कि समांतर श्रेणी है क्या। तो इसका पता लगाते हम कैसे। इनमें दो पदों के जो पद दिए हैं, तो कितने पद हैं, 3। ठीक है, उससे कोई मतलब वो लास्ट पद है, तो 3 पदों के बाद ही हमें पता चल जाएगा, उस तक जाने की कोई जरूरत है, क्योंकि उसमें भी वो वही कंडीशन हुई। ठीक है, तो अब इसको पता लगाएं मेरे भाइयों। तो हमेशा ये पद है, ये 3, इनमें दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। कैसे, हमेशा दूसरे में से पहला पद घटाएंगे। ठीक है, दूसरा पद कौन सा है, और इस पद को a से दर्शाते हैं और पहले पद को a1, दूसरे को a2 बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे भाइयों सेकंड में से हमेशा फर्स्ट घटाएंगे, तो 31/2 माइनस का 18, तो 2 कॉमन ले लिया, 31 माइनस 18 दूनी 36, तो ये कितना आ गया, -5/2। अब ऐसे ही दूसरे में से पहला घटाओ, तो 13 माइनस 31/2, यहाँ पे 1 ले लिया एलसीएम, तो 2, तो 13 दूनी 26 माइनस 31, तो मेरे भाइयों -5/2। तो मेरे भाइयों अब देखो अंतर कितना आ रहा है दो पदों के बीच का, यहाँ पे -5/2, यहाँ पे -5/2। तो मेरे भाइयों अंतर समान आना चाहिए समांतर श्रेणी के लिए, इन पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। तो समान अंतर है ना, -5/2। अगर अंतर समान नहीं आता ना, तो इस श्रेणी में नहीं लिखा होता कि ये समांतर श्रेणी है। क्यों लिखा है मेरे भाइयों, इसका भी कारण है कि ये समान है, क्योंकि समांतर श्रेणी की खासियत होती है उसमें समान अंतर होना चाहिए पदों के बीच का, दो पदों के। तो समान अंतर है, तो ये समांतर श्रेणी। ठीक है, अब आता है दूसरा कि इसमें सार्वंतर आता है। तो सार्वंतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर होता है ये अंतर, इस अंतर को ही सार्वंतर कहा जाता है। ये अंतर क्या है, -5/2, दोनों में समान है, तो ये समान अंतर ही सार्वंतर कहलाता है। तो कितना है, -5/2। तो -5/2 क्या है, इसका सार्वंतर है, और सार्वंतर को हमेशा हम d से दर्शाते हैं, तो -5/2। ये तो हो गई मेरे भाई ये बेसिक सी बात जो आपके लिए जानना जरूरी था। ठीक है, अब आइए इसको सवाल को सॉल्व करें, सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, तो मेरे भाइयों अब इसे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे हल में लिखेंगे दिया है 18, 15 सही 1/2, 13, -7। ठीक है, इतना दे दिया। अब मेरे भाई इसमें निकालना है कितने पद हैं। ठीक है, इसमें निकालना है कितने पद हैं। तो इसके nवें पद के लिए एक सूत्र होता है, उससे पहले ही बता देता हूं जिससे आपको और क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, बाद में फिर और लगाएंगे तब तो मैं उसके बारे में और बताऊंगा। तो nवां पद, अब इसके लिए सूत्र क्या होता है। ठीक है, इसके लिए होता है an = a + n - 1d। अब मैं ये भी बताऊंगा इसके लिए यूज क्या है, ये क्या क्या होता है। ठीक है, अब देखो इसमें an होता है, पहली बात है an। तो an क्या है, an होता है पद का मान बताना,
मान के चलो मैंने पूछ लिया आपसे, बताओ बच्चों तीसरे पद का मान क्या है, तो तीसरे पद का मान 13। तो ये 13 है ना, ये मान, ये an की वैल्यू है, ठीक है, समझ में आई। अब a क्या होता है, a होता है पहला पद, हमेशा पहले पद को a बोलते हैं, मतलब प्रथम पद, तो 18, तो a की वैल्यू, और हमेशा पहला पद a होता है ना, वो हमेशा पहला पद होता है, ठीक है, तो a की वैल्यू 18। अब n, ठीक है, अब n क्या होता है, n होता है पद, पद मतलब तीसरा पद, चौथा पद, ये पद बताना कि कौन सा पद है। मैंने पूछा आपसे एग्जांपल के लिए कि तीसरे मतलब तीसरा, इस श्रेणी में तीसरा पद कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, तीसरा पद ये है, तो ये मतलब पद बताना कि पहला पद है, दूसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद है, ये n होता है, ठीक है, पद को बताना, ठीक। अब डी तो मैंने बता दिया सार्वधातुक होता है। तो अब हमें दिया क्या है यहाँ पर, पहले ये देखते हैं। तो दिया हमें प्रथम पद दिया, तो इसको लिख लो, तो लिख लो प्रथम पद a इक्वल टू 18, ठीक है मेरे भाई। अब सार्वधातुक, तो सार्वधातुक आता है मेरे भाइयों, तो मैंने बताया था अंतर सार्वधातुक होता है। तो जब हमें पता है कि समांतर श्रेणी है, तो हम अंतर के लिए क्या करते थे, समांतर श्रेणी के सेकंड में से फर्स्ट वाला, तो हम यहाँ तक ही सीमित रह जाएंगे, क्योंकि हमें पता है आगे अंतर सेम आने वाला है, क्योंकि समांतर श्रेणी होती है उसमें समान अंतर आता है, तो यहाँ से निकालेंगे वही अंतर आएगा, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, ऐसे निकालते हैं, ठीक है, इसको दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से दूसरा पद क्या है 15, दूसरा और डिटेल में लिख लो, दूसरा पद a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 क्या है 15 सही 1/2 माइनस का 18। तो अब जब मैं इसको क्या है, इसको सरल कर लेता हूं, सरल कर ले इसको, तो 15 दूनी 30 सही है, ऐसे करते हैं सरल कि देखो 15 दूनी 30 और 1 जोड़ दो, ऐसे इसका गुणा करते हैं, 15 दूनी 30 और 1 जोड़ 31/2 माइनस का 18। अब यहाँ पे 1 एलसीएम, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लो। अब ठीक है, अब इधर ले लो, अब आप इधर ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे भाइयों, यहाँ पे एलसीएम आ गया 2, तो यहाँ से 31, क्योंकि 2 एकम 2 एक बार जाएगा, माइनस का ये 2 एकम 2 तो 2 बार जाएगा, तो 18 दूनी 36, तो हमारा क्या आ गया, ये -5/2, ठीक है, वह अंतर भी यही निकल आता, ठीक है। तो डी की वैल्यू यहां से हमने डिफाइन कर ली, पता लगा ली -5/2। अब हमें ए मिल गया, डी दिया है क्वेश्चन में, अब ए है। तो मेरे भाइयों हमें निकालने हैं टोटल पद। अब पद निकालने हैं, तो पद के मान कहां तक दिए हैं, पद तो दिया नहीं है, पद मतलब कितने पद है यही तो निकालने हैं, टोटल पद। अब हमें ये भी नहीं दिया है कि कौन सा पद है, हमें तो पद के मान दिए हैं, क्योंकि ये मान ही तो है। तो पद का मान है -47 है, लास्ट पद, अंतिम पद। तो मेरे भाई जब हम फर्स्ट से, तो हमें पता है पद पहले पद का मान 18, ये लास्ट पद है, तो हमें ये थोड़ी पता है कि कौन से पद का मान है। तो अगर हम लास्ट वाले पद का मान निकाल लें, तो शुरू से लेकर लास्ट तक, मतलब सीरीज श्रृंखला है ना, श्रेणी हुआ, तो यहीं तक जा रही है -47 तक। अगर हम यहाँ का मान निकाल लें, तो टोटल पद निकाल सकते हैं ना, टोटल पद निकल आएंगे। अगर हम इसका मान निकाल लें, मतलब 47 का मान, ये कौन से पद पर है ये निकाल लें, तो टोटल पद आ जाएगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू हमारी पद का मान यहाँ तक है, तो हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमें टोटल पद मिल सकते हैं, ठीक है। तो हम n की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो an यहाँ पे क्या हो जाएगा, -47 को माने, ठीक है। तो लिख देंगे माना कि अंतिम पद an इक्वल टू -47, ठीक है। इसके बेसिस पे हम चलते हैं, ठीक है। तो अंतिम पद कितना दिया, सॉरी अंतिम पद an इक्वल टू, an पद का मान होता है, तो पद का मान -47, ठीक है, अंतिम पद। अब हम इसे निकालते हैं, n की वैल्यू क्या होता है, कौन सा पद, तो उसके लिए सूत्र लगेगा nवें पद का, तो nवां पद इक्वल टू an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो मेरे भाइयों an की वैल्यू की क्या दी है यहाँ पे, -47,
ए की वैल्यू क्या दी है 18 प्लस n-1 इंटू -5.2, ठीक है, ये डी की वैल्यू है। तो यहां से -47, अब n की वैल्यू है तो इधर लिया तो -18 इज इक्वल टू n-1, ठीक है, n-1 इंटू माइनस का 5.2, माइनस का 5.2 करेंगे, माइनस का 47 इधर लिया माइनस का 18 हो गया। तो यहाँ से होगा कि ये जुड़े हैं तो माइनस का 47 57 63 2 65 माइनस का 65, ठीक है। अब ये है ये इनटू में है माइनस का, तो इनटू में है, ठीक है, इनटू का -5/2 है, तो माइनस का 5/2 है, तो अपॉन ये क्या है इनटू में, तो ये किस में आ जाएगा भाग में, तो ये क्या है ये इनटू में, तो ये तो भाग में आ जाएगा, तो माइनस का 5, ठीक है, और ये भाग में तो क्या है गुणा में चला जाएगा ना, देखो ऐसे ये 5/2 है, तो ये भाग में इसके में, ये गुणा में ना, ये गुणा में इसके में 5 गुणा ये भाग में, तो जब ये इधर आना तो उल्टा हुआ, तो ये क्या है ये गुणा में ये भाग में चला जाएगा और ये भाग में ये गुणा में आ जाएगा, ठीक है, तो इक्वल टू n-1। तो यहाँ से करेंगे तो हम तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इधर आ जाएगा 5 से 13 गुणा 2 इक्वल टू n-1। तो यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, इधर ले लो, तो 13 दूनी 26 इक्वल टू n-1। तो यहाँ से n 26 इधर ले आए तो 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू 27, तो n इक्वल टू कितना आ गया 27 आ गया, n इक्वल टू 27। तो ये जो पद का मान है n इक्वल टू 27, तो an क्या पद का मान, तो -47 का मान 27 है, मतलब 27वें पद का मान -47 है, 27वां पद, तो -27वें पद का मान क्या है -47। तो हमें निकालने कितने थे टोटल पद, तो यहाँ तक कितने पद है 27 है, 27वां पद का मान -47 है, तो टोटल यहाँ तक लास्ट तक है, तो टोटल भी 27 पद होंगे। तो लिख दें अतः श्रेणी में कुल पद 27, ठीक है, अतः श्रेणी में कुल पद 27 है। अगर आप ऐसे इस कैलकुलेशन को आप ऐसे ना करना चाहो इधर ला के ऐसे, तो आप इनमें मल्टीप्लाई करके ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, वैसे आपको समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाइयों अगर क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।